तेल की ज़ख़ीरा अंदोज़ी रोकने के लिए बॉन्डेड स्टोरेज की पॉलिसी ला रहे हैं। अब दुनिया के बड़े बड़े ट्रेडर्स भी मुल्क में तेल ज़ख़ीरा कर सकेंगे। इस स्टोरेज पॉलिसी की वजह से मुस्तक़बिल में पेट्रोल की क़िल्लत की सूरत हाल पैदा नहीं होगी। वज़ीर मुमलिकत बराए पेट्रोलियम मुसद्दिक़ मलिक की लाहौर में प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, हुकूमत ने तेल के अपने कुओं का गर्दिशी कर्जा सिफर कर दिया है। जल्द ही LNG का गर्दिशी कर्जा भी सिफर कर देंगे। नवा जायजा मुकम्मल ना हुआ तो IMF से नया खलीलुल मुद्दती स्टैंड बाय मुआहिदा किया जा सकता है। पाकिस्तान अपने कोटे के $2.5 अरब ले सकता है। वजारत खजाना ने IMF को तजवीज़ दी है कि बोर्ड इजलास ना हो सके तो प्रोग्राम में 6 माह की तौसी की जाए। स्टैंड बाय मुआहिदे का हजम $3.5 अरब किया जाए। पाकिस्तान को UAE से आइंदा चंद दिनों में मजीद $1 अरब और सऊदी अरब से भी मजीद $2 अरब जुलाई में मिलने की उम्मीद है। गुज़श्ता रोज़ वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने उम्मीद जाहिर की थी कि IMF से मुआहिदे पर 1-2 दिन में फैसले का इम्कान है। शहबाज शरीफ ने MD IMF से टेलीफोन पर गुफ्तगू में मुआशी सूरत हाल में बेहतरी के अहदाफ मुश्तरका कोशिशों से हासिल करने के आज़म का अयादा किया था। IMF शराइत के मुताबिक पाकिस्तान ने फैसला कुन इक़दाम किए हैं। IMF मिशन चीफ का कर्ज बहाली के लिए पाकिस्तान की कोशिशों का एतराफ़। नेथन पॉर्टर का कहना है कि नए बजट में टैक्स नेट बढ़ाने, फॉरेन एक्सचेंज की बेहतर कारकर्दगी, महंगाई कम करने के लिए पॉलिसी रेट सख्त करना और बजट में तरक्याती और समाजी शोबे के लिए फंड्स बढ़ाने के इक़दाम के बाद जल्द मुआहिदे पर पहुँचने और माली इमदाद फराहम करने के लिए मुज़ाकरात जारी हैं। FBR रवा माली साल का टैक्स हदफ हासिल करने में नाकाम। ज़राए के मुताबिक FBR का रवा माली साल का टैक्स हदफ 7,640 अरब रुपए था, लेकिन FBR ने 27 जून 2023 तक 7,144 अरब रुपए के टैक्स महसूलात जमा किए। FBR हदफ के मुकाबले में 496 अरब रुपए के कम टैक्स महसूलात हासिल कर सका। टैक्स हदफ हासिल करने के लिए फरवरी में 200 अरब रुपए का मिनी बजट लाया गया था। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत PIA से मुतालिक आला सतह का इजलास। वज़ीर आज़म ने PIA की तंजीम नौ इस्लाहात बहाली के लिए आला सतह की कमेटी बना दी। कमेटी वज़ीर ख़जाना की सरबराही में तश्कील दी गई। कमेटी ईद के बाद PIA से मुतालिक अपनी तजावीज़ और सिफारिशात काबीना को पेश करेगी। साबिक रुकन पंजाब असम्बली PTI चौधरी अदनान की 9 मई के वाक़यात की मज़म्मत। प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि उनके ऊपर कोई FIR नहीं, आइंदा आज़ाद हैसियत से इलेक्शन लड़ेंगे। सऊदी अरब और खलीजी ममालिक में ईद उल अज़हा, मस्जिद उल हराम और मस्जिद नबवी में नमाज ईद के रूह पर इज्तिमाअत में लाखों अफराद की शिरकत। तुर्की की तारीखी मस्जिद आया सूफिया में भी नमाज ईद का इज्तिमा। सुन्नत इब्राहिमी पर अमल करते हुए जानवरों की कुर्बानी। मुत्तहिदा अरब अमारात, बहरीन, कुवैत, तुर्की, इंडोनेशिया और दीगर ममालिक में भी नमाज ईद के इज्तिमाअत। बरतानिया, कनाडा और अमरीका में कम्युनिटीज़ तकसीम। बाज़ आज और बाज़ कल ईद मनाएंगे। मुस्लिम लीग नून के कायद नवाज शरीफ ने ईद उल अज़हा की नमाज दुबई में अदा की। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ओवरसीज़ पाकिस्तानियों को ईद उल अज़हा की मुबारकबाद। कहा, ईद उल अज़हा जज्बा कुर्बानी, मुसावात और हमदर्दी का दर्स देती है। समाजी और इक़्तिसादी अदम मुसावात कम करके इत्तेहाद को फ़रोग़ देती है। कराची में बोहरी बिरादरी आज ईद उल अज़हा मना रही है। सदर और अतराफ़ में बोहरी जमात के अफराद ने नमाज ईद ताहिरी मस्जिद में अदा की। सुन्नत इब्राहिमी की अदायगी के लिए जानवरों की कुर्बानी। पेशावर और बाज़ कबायली अज़ला में अफ़गान मुहाजिरीन की ईद। रेगी और ताजाबाद में अफ़गान मुहाजिरीन ने नमाज ईद अदा की। अफ़गान मुहाजिरीन सुन्नत इब्राहिमी की पैरवी करते हुए जानवरों की कुर्बानी कर रहे हैं। सिक्योरिटी फोर्सेस का बाजोड़ के इलाके इनायत किला में इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन। सिक्योरिटी फोर्सेस और दहशतगर्दों के दरमियान शदीद फायरिंग का तबादला। 3 दहशतगर्द हलाक। ISPR के मुताबिक हलाक दहशतगर्दों के कब्जे से असलहा और गोला बारूद बरामद हुआ। हलाक दहशतगर्द सिक्योरिटी फोर्सेस के खिलाफ दहशतगर्द कार्रवाइयों और मासूम शहरियों के कत्ल में मुलविस थे। इलाके में दहशतगर्दों के खात्मे के लिए क्लियरेंस ऑपरेशन जारी। PTI रहनुमा अली मोहम्मद खान का जुडिशल रिमांड। मर्दान की जेल भेज दिया गया। पुलिस की जिस्मानी रिमांड की इस्तदा मुस्तरद। अली मोहम्मद खान को गुज़श्ता रोज़ रिहाई के बाद एक और मुकदमे में गिरफ्तार किया। तहरीक इंसाफ कराची के सदर अकरम चीमा का पार्टी और कराची की सदारत छोड़ने का ऐलान। प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि 9 मई के वाक़यात की शफ़ाफ तहकीकात की जाएँ, तहकीकात करके मुलविस अफराद को सज़ा दी जाए। उन्होंने कहा, कराची और मुल्क की खिदमत के लिए सियासत करते रहेंगे। अकरम चीमा से पहले PTI कराची के सदर आफ्ताब सिद्दीकी ने भी 9 मई के वाक़यात की बिना पर पार्टी और सियासत छोड़ने का ऐलान किया। मुल्तान में साबिक वज़ीर आज़म यूसुफ रज़ा गिलानी के घर में आग लग गई। रेस्क्यू हुक्काम के मुताबिक आग पर काबू पा लिया गया। आग के बाइस 2 कमरों का सामान जल गया। वाक़े के वक्त यूसुफ रज़ा गिलानी और उनके दोनों बेटे घर पर मौजूद। व्यापारियों के बाद कसाईयों की मनमानी। मौसमी कसाईयों के मिजाज भी आसमानों पर। मर्जी के दाम और नखरे बेशुमार। 12 महीनों के कसाबों ने मौसमी कसाईयों से 3 गुना ज्यादा पैसे लेने के लिए छुरियां और चाकू तेज कर लिए। बच्चे कुर्बानी के जानवरों के नखरे उठाने में मसरूफ। कोई गाय को नहला रहा है तो कोई चारा बना रहा है तो कोई अपने जानवर को सजाने संवारने में मसरूफ नजर आ रहा है। और मुजफ्फरगढ़ में सुल्तान, पहलवान और शहजादी के चर्चे। मुल्तान में गोरा चिट्टा भारी भरकम बैल व्हाइट गोल्ड ने धूम मचा दी। गुजरावाला में खवातीन भी जानवर खरीदने मवेशी मंडी पहुंच गईं।
भाव ताव के बाद मनपसंद बकरे खरीद लिए।